हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एयरपोर्ट पे चेक इन काउंटर्स की ड्यूटी क्या होती है, इसमें रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज सबसे ज़्यादा हमारा क्या होता है। तो मैं बात करती हूँ। सबसे पहले हम चेक इन काउंटर्स पे ये चेक करते हैं पैसेंजर्स की क्या प्रोफाइलिंग है। हम उनका एक टिकट लेते हैं जिसमें उनका पीएनआर नंबर लिखा होता है, जो कि उनका एक रेफरेंस नंबर होता है। जब वो एयरपोर्ट में एंट्री करते हैं तो सबसे पहले पैसेंजर्स चेक इन काउंटर्स पे ही अपनी चेक इन करवाते हैं। ये एक फर्स्ट स्टेप होता है आपको एयरपोर्ट में एंट्री करने के बाद। चेक इन काउंटर्स में आने के बाद वो जब हमको टिकट देते हैं तो हम उनका एक रेफरेंस नंबर टाइप करते हैं अपनी स्क्रीन में, जिससे उनकी पूरी डिटेल्स निकल जाती है कि वो कहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, वो कौन सी डेट में ट्रैवल कर रहे हैं, उनका डिपार्चर टाइम क्या है, मतलब कि उनकी फ्लाइट किस टाइम उड़ेगी और उनका बोर्डिंग टाइम किस टाइम स्टार्ट होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये हमें बहुत ध्यान से चेक करना पड़ता है। पैसेंजर्स की प्रोफाइलिंग चेक करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एविएशन इंडस्ट्री में, क्योंकि हम बिना आईडी के किसी भी पैसेंजर्स को चेक इन करके नहीं भेज सकते हैं। ये एक सिक्योरिटी ग्लिच होता है, हमें सबकी आईडी चेक करनी पड़ती है। ये एक मैंडेटरी पार्ट होता है। जब पैसेंजर्स हमारे पास आते हैं तो हम उनका टिकट लेते हैं, उनकी डिटेल्स चेक करते हैं और ये भी चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि वो सेम डे पे ट्रैवल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बहुत से पैसेंजर्स ऐसे भी होते हैं जिनकी टिकट पे डेट गलत लिखी होती है, फिर भी वो एंट्री कर लेते हैं और वो जब चेक इन काउंटर्स पे जाते हैं और हम उनका रेफरेंस नंबर जब स्क्रीन में टाइप करते हैं तो उनकी डेट नेक्स्ट मंथ की होती है या फिर उसके भी नेक्स्ट मंथ की होती है। तो ये एक सिक्योरिटी ग्लिच है। अगर हमने गलती से भी उनकी चेक इन कर दी सेम डेट पे और वो ट्रैवल कर रहे हैं किसी और डेट में, तो ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी इशू बन जाता है। तो हमें पैसेंजर्स की डेट बहुत ही ध्यान से चेक करनी पड़ती है कि वो सेम डे पे ट्रैवल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एज वी जॉइन द कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री, हमें पैसेंजर्स की हर एक नीड देखनी पड़ती है कि पैसेंजर्स को क्या नीड है, उनकी हर एक हेल्प करनी पड़ती है और ज़्यादा से ज़्यादा हमें उन पे ध्यान देना चाहिए। पैसेंजर्स पे उनकी पूरी प्रोफाइलिंग चेक करना हमारा ही पार्ट होता है, क्योंकि वो फर्स्ट स्टेप होता है एयरपोर्ट में एंट्री करने के बाद। जब वो हमारे पास आते हैं और हम उनकी चेक इन करते हैं, चेक इन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो ध्यान से चेक इन हमें करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि पैसेंजर्स जो आईडी दिखाते हैं और जो उनके टिकट में नाम लिखा होता है वो भी बहुत डिफरेंट होता है। और अगर हमने उनको गलत चेक इन करके भेज दिया तो ये भी एक सिक्योरिटी ग्लिच होता है। ये एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है। आपकी जॉब भी इस वजह से जा सकती है। अगर हमने गलत डेट पे उनकी चेक इन कर दी या गलत आईडी पे उनकी चेक इन कर दी तो हमारी जॉब उससे जा सकती है। ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ग्लिच माना जाता है। पैसेंजर्स को ध्यान से चेक करना हमारी रिस्पांसिबिलिटीज होती है। वो कितना सामान लेके ट्रैवल कर रहे हैं, वो क्या सामान लेके ट्रैवल कर रहे हैं। हम उनसे हर एक टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। वो कितने लोग हैं, कितने फैमिली मेंबर्स हैं। बहुत बार ऐसा होता है अगर हम पैसेंजर से ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं वो इरिटेट हो जाते हैं कि मैम आप हमसे ऐसे सब क्यों पूछ रहे हो, आप हमारी डिटेल्स क्यों ले रहे हो। लेकिन ये हमारी जॉब का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमें हर डिटेल उनकी पता होनी चाहिए। वो कितना सामान लेके जा रहे हैं, वो क्या क्या सामान लेके जा रहे हैं, वो कितने चेक इन बैग सबमिट करवा रहे हैं, उनका चेक इन बैग्स का पूरा रिकॉर्ड हमको रखना पड़ता है। वो कितने हैंड बैग लेके जा रहे हैं, वो क्या क्या सामान लेके जा रहे हैं अपने चेक इन और हैंड बैग में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें टर्मिनल भी चेक करना पड़ता है कि पैसेंजर सेम टर्मिनल से ट्रैवल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है विंटर शेड्यूल्स में उनकी फ्लाइट्स चेंज हो जाती है, दूसरे टर्मिनल्स में डाइवर्ट हो जाती है और उनके टिकट पे सेम टर्मिनल लिखा होता है, वो अपडेट नहीं होते। कभी कभी वो मैसेज और कॉल्स नहीं देखते हैं और मैसेज उनके पास जा रखा होता है कि उनकी टर्मिनल चेंज हो चुका है, उनकी फ्लाइट दूसरे टर्मिनल से डिपार्ट होगी। पैसेंजर्स इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते और वो गलती से सेम टर्मिनल्स में एंट्री कर लेते हैं और फिर उनको जब पता चलता है कि ये उनका टर्मिनल नहीं है, उनकी फ्लाइट कहीं और से डिपार्ट हो रही है, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, वो बहुत शाउट करते हैं एयरपोर्ट पे और बहुत ज़्यादा हमको इशू फेस करना पड़ता है इस चीज़ के लिए। तो इसलिए हमें ध्यान से चेक इन करनी पड़ती है पैसेंजर्स की। कस्टमर इंडस्ट्री में रहने के बाद हमको हर एक कस्टमर्स को प्यार से डील करना पड़ता है। एज़ वी आर डूइंग आवर जॉब, तो हमको उनका ध्यान देना पड़ता है। अगर थोड़ी सी भी गलती हमारे साइड से हो जाती है, हमने पैसेंजर्स की गलत चेक इन कर दी और वो सिक्योरिटी क्रॉस करके चले गए, बोर्डिंग गेट पे चले गए, तो ये एक बहुत बड़ा ग्लिच हो जाता है, क्योंकि हमने उनको चेक इन करके भेजा है, हमने उस टाइम उनको नहीं रोका और वो जब चले जाते हैं वो बोर्डिंग भी कर लेते हैं, तो उनको पता चलता है कि उनकी टर्मिनल चेंज है या तो उनके टिकट में कोई इशू है। उस टाइम पे पैसेंजर्स जो आप पे शाउट करेंगे, आप उस सिचुएशन को डील नहीं कर पाओगे। वो एक बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी ग्लिच बन जाता है। तो हमें एज अ पार्ट ऑफ कस्टमर इंडस्ट्री हमको हर एक पैसेंजर्स की प्रोफाइलिंग बहुत ही ध्यान से चेक करनी पड़ती है। चेक इन काउंटर सबसे इंपॉर्टेंट एलोकेशंस होता है, बिकॉज यहाँ पे हर टाइप का आपको पैसेंजर्स मिलते हैं। आपको अच्छे लोग भी बहुत मिलते हैं, आपको रूड से रूड लोग भी मिलते हैं, ऐसे लोग भी मिलते हैं जो आपसे बहुत बदतमीजी से बात करेंगे। लोगों को ऐसा लगता है कि एयरपोर्ट पे जो लोग काम करते हैं उनकी जॉब बहुत फ़न होती है, उनको बहुत घूमने को मिलता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारी जॉब फ़न होती है, लेकिन हमें बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है। येस, हमको फ्लाइट्स के टिकट मिलते हैं, उसमें डिस्काउंट्स भी मिलते हैं। आप कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हो एज अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्री। आप अगर एयरलाइन इंडस्ट्रीज़ में हो तो आपको कुछ फ्लाइट्स के डिस्काउंट मिलते हैं, आप ईयरली उसमें ट्रैवल कर सकते हो। ये एक बेनिफिट होता है, अपनी फैमिली को भी ट्रैवल करवा सकते हो। लेकिन आपकी जॉब जो होती है वो एक बहुत ही ऐसी जॉब है जिसमें आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि एयरपोर्ट में आपको हर एक पैसेंजर्स को प्यार से डील करना पड़ता है। आपको उनसे लड़ना नहीं है, आपको उनको हर एक हेल्प देना पड़ता है और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा आपको हेल्प करनी चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एयरपोर्ट पे पहली बार ट्रैवल कर रहे होते हैं, उनको कुछ भी नॉलेज नहीं होती कि उनका बोर्डिंग टाइम क्या है, उनका डिपार्चर क्या है, उनको कहाँ जाना है। तो हम ही लोग उनको गाइड करते हैं और एज अ पार्ट ऑफ कस्टमर इंडस्ट्री हमको हर एक कस्टमर को डील करना आना चाहिए। चाहे वो आपके पास अच्छा कस्टमर आए, चाहे आपके पास एक रूड कस्टमर आए, तो आपके पास ये होना चाहिए कि आपको रूड कस्टमर से कैसे डील करना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है पैसेंजर्स बहुत एक्सेस लगेज लेके कैरी कर रहे होते हैं, उनको पता नहीं होता कि चेक इन बैग और हैंड बैग में कितना लगेज अलाउड होता है। चेक इन बैग में 15 केजी अलाउड होता है इंडिगो में और हैंड में 7 केजी अलाउड होता है, लेकिन वो बहुत एक्सेस लेके लगेज जा रहे होते हैं। और जब हम उनसे एक्सेस पेमेंट करवाते हैं तो वो बहुत शाउट करते हैं काउंटर्स पे, बहुत बार लड़ाई भी हो जाती है। तो हमको CSF कॉल भी लेना पड़ता है, मैनेजर्स कॉल भी लेना पड़ता है। तो आपको बहुत ध्यान से चेक इन काउंटर्स की जो ड्यूटी होती है वो बहुत ध्यान से करनी पड़ती है आपको। और धीरे धीरे अगर आप हर एक एलोकेशन सीख जाते हो तो आप एक डील करने वाली सिचुएशन भी सीख जाते हो कि किस पैसेंजर से आपको कैसे डील करना है। बहुत से लोग बहुत अच्छे भी होते हैं, बहुत रूड भी मिलते हैं आपको। एयरपोर्ट पे आपको हर एक किस्म के इंसान मिलते हैं, आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, आपको बुरे लोग भी मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप इंटरेक्ट करना सीख जाओगे लोगों से, आप लोगों से डील करना सीख जाओगे कि किससे कैसे बात करनी है, आपकी कम्युनिकेशन
आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाएगी, आप लोगों से डील करना सीख जाओगे, यू हैव टू बिकम प्रोएक्टिव। सो अगर आपको ये चैनल मेरा अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।